जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्र की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्र में चाहे आपने 9 व्रत रखे हों, 5 रखे हों, 7 रखे हों या चाहे व्रत ना भी रखे हों, नवरात्र में माँ दुर्गे की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो अगर आपने व्रत किया है तब भी ऐसे ही पूजा करी जाएगी, और अगर व्रत नहीं भी किया है तब भी हमें इस दिन माता रानी का ऐसे ही पूजन करेंगे। तो चलिए पूजा विधि में आपको बता देती हूँ। पहले नवरात्र के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। पूरे 9 दिन तक ये चौकी यहीं पर रहेगी। तो आप ऐसी जगह पर चौकी लगाइए जहाँ पर आपको बार बार इसे उठाना ना पड़े। तो स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमने चौकी लगा के लाल वस्त्र बिछा लिया है। उस पर हमने चावल का आसन देकर माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी आपका स्वरूप आपके पास है, उन्हें हमें विराजमान कर लेंगे। नई मूर्ति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर के मंदिर में माता रानी की मूर्ति है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र में ज्वारे उगाना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हमें ज्वारे उगान लेंगे। उसके लिए हमने मिट्टी ले ली है। किसी भी पात्र में मिट्टी लेकर हमें जो भी ज्वारे हैं आप डाल दीजिएगा। ज्वारे तो सबको उगाने आते ही होंगे, तो आप चौकी पर रख दीजिए। आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर आप कलश भी रख सकते हैं, या फिर माता रानी के साइड की तरफ अलग से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरह स्थापित करते हैं। तो हम कलश स्थापना के लिए एक कलश ले लिए हैं। उसमें तांबा या पीतल का कोई भी आप कलश ले सकते हो। मिट्टी का कलश ले लिया है। कलश में हमने मौली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है। थोड़ा गंगा जल हम डाल लेंगे। शुद्ध जल से कंठ तक कलश को भर देंगे। उसमें हम एक हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीज डाल देंगे। फिर हम आम के पत्ते उस पर लगा देंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद कलश के ढक्कन में थोड़ा सा चावल हम रखेंगे और नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर नारियल को हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हमें नारियल रखना है। अब माता रानी के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रख के हम इस कलश को स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश लेते हो ना तो फिर ज़्यादा चावल ना रखें, नहीं तो चावल में फफूंदी आ जाती है, चावल फूल जाते हैं। तो मैंने थोड़ी से चावल रखकर ये कलश की स्थापना कर दी है। तो इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को स्थापित कर लेंगे। तो गणेश जी की भी मैं यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। इसके बाद आप चाहें तो आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम 9 चावल के ढेरी लगाएंगे। छोटे छोटे से चावल की 9 ढेरी लगा के इसके ऊपर हम 9 सुपारी रख देंगे। अगर आपके पास ये चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल की ढेरी नहीं लगाइएगा, फिर आप सिर्फ सुपारी रख के भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। अब चाहें तो आप 16 मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे आपने नवग्रह की स्थापना की है ऐसे ही 16 मातृकाओं की भी स्थापना होती है। वैसे माता रानी में सभी माताओं के स्वरूप हैं, तो माता रानी में भी हम सभी देवियों का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। और अब जल के छींटे लगा के हमें चौकी को शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले घी का हम दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हो। अखंड दीपक जलाने के लिए आपको तवा, हाथ की बाती और बड़ा दिया लेना होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आप माता रानी की साइड की इस तरफ, शेर का जहाँ मुख होता है, इस तरफ जलाएं। और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल का दीपक आपको जलाना है माता रानी के इधर लेफ्ट साइड की तरफ, यानी शेर की पूंछ की तरफ आप दीपक जलाते हैं। और कुछ समझ में ना आए तो आप बीच में दीपक जला दीजिएगा। तो आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला लीजिएगा,
नहीं तो आप एक सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ भगवती, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूरे 9 दिन तक घर में वास करें और हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घर में सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे संकल्प करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सभी को भाव रूप से जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद शिव सबको वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ ना हो तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को भी हम पहले कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी को हम लाल चुंदरी भी समर्पित करेंगे। नई चुंदरी हमें माता रानी को उड़ानी है। पहले नवरात्र के दिन ही हमें चुंदरी उड़ा देंगे और कलश पे हमने पहले ही मौली बांध दी थी। इसके बाद हम नवग्रह जो हैं उसको भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो कलावा के छोटे छोटे टुकड़े करके हम वस्त्र के रूप में नवग्रह को कलावा समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो जवारे हैं, जवारों पर भी हम कलावा बांध देंगे। अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सभी को हमने रोली से तिलक करना है। नवरात्र की पूजा में रोली का महत्व होता है, तो रोली से आप सभी को तिलक कर दीजिएगा। और जो नवग्रह हैं, नवग्रह की भी सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, जब आप तिलक करेंगे ना तो आप सूखा रोली समर्पित कर दीजिएगा। इसी रोली अपनी चुटकी में भर लेकर और सूखी रोली नवग्रह पर आप समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो आप रोली के छींटे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से नवग्रह को हम तिलक करते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, वैसे तो लाल रंग के फूल माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो आप स्थापना के दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरे 9 दिन के नवरात्र में आप कभी भी माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में सबसे पहले हम पान का भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पान का पतला लिया है। पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा और सुपारी रख के हम पान समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग में बतासे का भोग माता रानी को बहुत प्रिय है, बहुत शुभ होता है। तो हो सके तो आप बतासे का भोग जरूर से समर्पित करें। बतासा ना मिले तो मिश्री भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप पंचमेवे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग के साथ आप 1 लोटा जल समर्पित करें। और फिर देखिए, भोग समर्पित करने के बाद इस समय पर आप जो भी पाठ करना चाहते हो वह पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ आप करना चाहें, आप नवरात्र की कथा सुन सकते हैं या नवरात्र कथा को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय पर हम पाठ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमें हवन करना होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेते हैं। अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है। सुबह के समय हमें ये हवन करना होता है, बस शाम को नहीं करना होता है। तो सुबह के समय गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो घी की आहुति समर्पित करेंगे, तभी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो लौंग का एक जोड़ा होता है, तो 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। 2 लौंग लेकर हम चढ़ा देंगे। उसके बाद 1 जोड़ा और हम चढ़ा देंगे। घर में जितने सदस्य सभी लौंग के जोड़े जरूर से जरूर चढ़ाएं। फिर जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जैसे बतासा या पंचमेवा जो चढ़ाया है, उसका भोग हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही जो पान हमने चढ़ाया है, पान का भी हम देखिए लौंग निकाल के पान का बीड़ा बना लेंगे, लौंग उसमें डाल देंगे, बीड़े बन जाएगा और यहाँ भी हम हवन में समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम बीड़ा बना के और लौंग इसी में हम लगा देंगे और फिर इसके बाद इसको हम अग्नि में समर्पित कर देंगे।
तो भोग को हमने अग्नि में समर्पित कर दिए, यानी छोटा सा हवन करना है। नवरात्र में ये हवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो सुबह के समय आप नवरात्र में अग्नि में माता को भोग जरूर से समर्पित करें। इस तरीके से छोटा सा हवन करने के बाद फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और अग्नि के ऊपर से 2 बार वार देंगे, तो इस तरीके से हमारा हवन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा नवरात्र में किसी भी दिन आप एक दिन समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा एक ही बार समर्पित करनी होती है। फिर हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। धूप दीप से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से नवरात्र के पहले दिन स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर ज्वारों को सींच देंगे। तो शुरुआत के 2-4 दिन ना सिर्फ छींटने लगाने हैं हमें, ताकि ज्वारे अच्छे से उग जाए, और बाकी जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस तरीके से हमने सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय हमें हवन नहीं करना है, शाम के समय हमें दिया जलाना है और नॉर्मल माता रानी को भोग समर्पित करके आरती कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से नवरात्र के पहले दिन स्थापना और पूजा की जाती है। पूजा की संपूर्ण विधि है। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माँ भगवती की कृपा आप सभी श्रद्धा बनी रहे, इस तरीके की कामना करते हुए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।